दोस्तों, यह दुनिया एक विचित्र जगह है। जहां आप अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तो आपको कई बार उपेक्षा, अपमान और दुख सहना पड़ता है। लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं और कभी-कभी आपको ही दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए? क्या यह सत्य है कि जितना अच्छा बनोगे उतना दुख पाओगे? और अगर यह सच है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आइए आज हम इस विषय पर श्रीमद् भगवत गीता के प्रकाश में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि संसार में अच्छाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा संघर्ष सहना पड़ता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो कई बार हमें अपमान और कष्ट ही मिलता है। लोग हमारी नीयत पर शक करते हैं, हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं और कई बार तो हमें ही कमजोर मान लेते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि अच्छाई का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही हमें वास्तविक आनंद और आत्मसंतोष देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार कर्म करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अच्छाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें उससे लाभ मिलेगा, बल्कि इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह हमारा धर्म है। क्यों अच्छाई करने वालों को दुख मिलता है? क्योंकि यह संसार स्वार्थी है। अधिकतर लोग स्वार्थ से भरे होते हैं। जब वे देखते हैं कि कोई निस्वार्थ भाव से अच्छा कर रहा है तो वे उसे कमजोर मान लेते हैं, क्योंकि लोग सच्चाई से डरते हैं। अच्छे लोग सच बोलते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन समाज की करतूतियों को बनाए रखने वाले लोग इसे सहन नहीं कर पाते, क्योंकि अच्छाई धैर्य मांगती है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संसार हमेशा बदलाव का विरोध करता है। जब भी कोई अच्छा इंसान समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस सत्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और समझाया कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः वही विजय होता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि अगर अच्छाई करने से दुख मिलता है तो क्या हमें अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए? इसका उत्तर गीता हमें स्पष्ट रूप से देती है। अपनी अच्छाई को दूसरों के व्यवहार से मत तोलो। यदि कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझता तो भी आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयावनु विस्तावा फलेषु कदाचिता, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सहनशील बनो। अच्छे लोग की परीक्षा होती है, लेकिन अंत में वही सच्चे सुख और आत्म संतोष को प्राप्त करते हैं। सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। जब भी संदेह हो, गीता को पढ़ो और याद रखो कि भगवान हमेशा धर्म के रक्षक होते हैं। तो दोस्तों, यह सच है कि जितना अच्छा बनोगे उतना दुख मिलेगा, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि जितना अच्छा बनोगे उतना ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी।
तुम्हारा मन शांत रहेगा और अंततः तुम्हें वास्तविक आनंद भी प्राप्त होगी। इसलिए अच्छाई के मार्ग पर चलने से घबराना नहीं है। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि आपका मन और आत्मा क्या कहती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि सच्चे कर्म पथ पर डटे रहो, क्योंकि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसी राह पर चलकर तुम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करोगे। तो आइए हम सभी संकल्प ले कि हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर डटे रहेंगे, चाहे समाज कुछ भी कहे, क्योंकि अंततः जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। जय श्री कृष्ण।